तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताने वाला हूं। ये योजना हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एकदम नई योजना लाई गई है, जिस योजना के तहत हमारे देश में जितने भी मजदूर फैमिलीज रहती हैं, कोई भी मजदूरी का काम करते हैं या आप कोई छोटा मोटा व्यापार करते हो और आपको कोई भी छोटे मोटे पैसों की जरूरत है, तो आप प्रधानमंत्री की पीएम स्वनिधि योजना के तहत आप पैसा ले सकते हो, यहाँ पर लोन ले सकते हो। और जितना भी आप लोन लोगे उसके इंटरेस्ट पर आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जितना भी आप लोन लोगे उस पर आपको सब्सिडी मिल जाएगा और आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। सिर्फ आपने जितना भी लोन लिया है सिर्फ आपको वही लोन वापस करना है और आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपको इस लोन को अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर कितने सारे लोगों को लोन मिला है, कितने सारे लोगों ने रीपे कर दिया है, आपको अप्लाई कैसे करना है, सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 75 लाख लोगों ने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, इसको अप्लाई किया था 75,60,000 लोगों ने, और वो सारे ही लोग इस लोन के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाता और आप अप्लाई करते हो और आपको डायरेक्टली यहाँ पर लोन दे दिया जाता है। यहाँ पर 75 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसके अंदर यहाँ पर 58 लाख लोगों के बैंक में यहाँ पर पैसे डिस्पर्स कर दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर लोन, उनका जो लोन अमाउंट था वो उनके बैंक में भेज दिया गया है। और यहाँ पर 24 लाख लोगों ने जो लोन लिया था उसको वापस रीपे भी कर दिया है, 24 लाख लोगों ने। तो आपको अप्लाई कैसे करना है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको लिखना है ब्राउज़र पे आके पीएम स्वनिधि। आप जैसे लिख कर सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी पीएम स्वनिधि की। आपको इस फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो तो आपको डायरेक्टली अप्लाई कैसे करना है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अप्लाई LOR कैम लोन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा बॉक्स की तरह से। तो आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लेना है। और अगर आपको लोन के बारे में कोई और डिटेल्स जाननी है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 लाइन्स आ रही हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। FAQ लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो इंग्लिश या हिंदी में, और आप यहाँ से देख सकते हो लोन के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर अप्लाई LOR कैम लोन आ रहा है, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हो आपके सामने एक नेक्स्ट वेबसाइट लोड होगी। आपको इस वेबसाइट पर सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट में अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है एंड रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको फोन नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ जाता है। नेक्स्ट पेज पर आपको काफी सारी यहाँ पर 4 डिटेल्स फिल करनी होगी, ऊपर ही बता दे रहा है। फर्स्ट टाइम पे आप एप्लीकेशन फिल करोगे, सेकंड में आपको चीजें अपलोड करनी होगी, उसके बाद थर्ड फोर्थ में आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन पूछा जाता है डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपको यस ही करना है यहाँ पर, क्योंकि आप बिना आधार कार्ड के यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर 2 चीजें पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डी वाला सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट वाले में आपको ULP कार्ड मांगा जाता है। जो कि होता क्या है, ये बेसिकली उनके लिए जो सड़क के किनारे कोई ठेला वेला लगाते हैं उनके पास ULB कार्ड होता है एक, उनके पास एक एप्लीकेशन नंबर भी होता है और ID भी होती है। तो बेसिकली ये C वाला उनके लिए है। और अगर आप मजदूर लेवल के लोग हो और आपके पास कोई भी ULB कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर डी वाला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर टिक कर लेते हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हो तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में यहाँ पर आपको KYC करनी होगी। KYC कैसे होगी चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में आपको यहाँ पर सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, जो आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है और वेरीफाई विथ OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाता है, वो OTP आप एंटर कर देते हो तो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो एप्लीकेशन फिल करने का पूरा फॉर्म है वो पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ULB इंफॉर्मेशन।
तो यूएलबी इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको स्टेट के नीचे दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी स्टेट आपका जो भी हो, आपको उस स्टेट पर क्लिक करना है और अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड नंबर का आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वो मिलता है टाउन या डिस्ट्रिक्ट का। तो बेसिकली आपको सेकंड नंबर पर अपना सिटी सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड नंबर पर आपको नेम ऑफ द यूएलबी मिलता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर सिटी के किस एरिया में रहते हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। या आप किसी गांव में रहते हो तो आपको यहाँ पर गांव का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस पर्टिकुलर जो सिटी के अंदर गांव होता है आपको वो गांव भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नेम फोर्थ ऑप्शन में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप किस आपका जो भी वार्ड है, बेसिकली उस वार्ड का एक नाम होता है, बेसिकली वो सोसाइटी होती है, कॉलोनी होती है, उसका आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको ये बताना है वार्ड नंबर। तो बेसिकली आपका वार्ड होता है, उसका एक नंबर होता है पर्टिकुलर शहरों के अंदर, या गांव होता है उसका भी एक नंबर होता है, तो आप यहाँ पर वो वार्ड नंबर बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। नीचे स्क्रॉल करते ही बेसिकली यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। फर्स्ट में आपको पूछा जाएगा मेंबर ऑफ CIG, यहाँ पर इसको नो कर देना है। मेंबर ऑफ JLG, यहाँ पर इसको भी नो कर देना है। थर्ड नंबर पर यहाँ पर नेम ऑफ द आधार कार्ड, यहाँ पर आपके आधार कार्ड से ही डिटेल ले ली गई है, आपका नाम पूरा। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में आपको अपना फादर नेम एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी बर्थडे डेट आपके पैन कार्ड से, आधार कार्ड से ही ले ली गई है। उसके बाद यहाँ पर मैरिड स्टेटस पूछा जाता है, तो आपको ये बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। तो अगर हो चुकी है तो आपको मैरिड पे क्लिक कर देना है, नहीं हुआ है तो आपको सिंगल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका नीचे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, अगर ना आए तो आप खुद से भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है सोशल कैटेगरी, तो यहाँ पर सोशल कैटेगरी पे आपको क्लिक कर लेना है। सोशल कैटेगरी में यह आपको बताना है, अगर आप जनरल से आते हो तो आपको ये बता देना है, अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हो तो आपको SC सेलेक्ट करना है, अगर शेड्यूल ट्राइब से आते हो तो आपको ST सेलेक्ट करना है, अगर आप OBC से आते हो तो आपको OBC सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों पे ही नो कर देना है। अगर आप माइनॉरिटी से आते हो तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पर है ना आपको KYC डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना वोटर ID कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा। बेसिकली जो भी हमारे घर में वोट डालता है तो उन्हीं का ही अप्लाई करना, ताकि उनका ही वोटर ID नंबर यहाँ पर डाल सको, क्योंकि यह प्रधानमंत्री के द्वारा योजना चलाई गई है। तो क्योंकि वो उन्हीं को ही लाभ देना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर हमारे देश के जितने भी वोट्स होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं या कोई और चुनाव होते हैं, उनके अंदर वोट डालते हैं, उन्हीं को ही यह लोन ऑफर दिया जाएगा और सब्सिडी भी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका वोटर ID नंबर भी मांगा जा रहा है। अगर आपके पास है तो आप वही डालना, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने घर में उन्हीं का ही अप्लाई करना जिनके पास वोटर ID कार्ड है या चुनाव में वो वोट डालते हैं, तो उनका वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डू यू हैव ए फैमिली, और यहाँ पर अगर इस तरह का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आपका यहाँ पर है ना शादी हो चुका है तो यहाँ पर आपका फैमिली, वहाँ पर आगे आप मैरिड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर मेरा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट कर लिया था। और अगर आपने मैरिड किया होगा तो आपको यहाँ पर फैमिली मेंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और आपको फैमिली सेलेक्ट कर लेना है, 4-5 जितने भी आपके मेंबर्स हैं आपको वो बता देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर एड्रेस एज अ प्री KYC के अंदर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है मेरा एड्रेस, जो कि यहाँ पर है ना आपका जो भी एड्रेस होगा वो आपके आधार कार्ड से ये ले लिया जाएगा और वही एड्रेस यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका सिटी, आपका एड्रेस, आपका टाउन, आपका वार्ड नंबर, भीलवाड़ा पिन कोड, सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल कर लेते हो यहाँ पर करेंट एड्रेस आपसे पूछा जाता है, तो आपको सेम एज अबाउट आपको क्लिक कर देना है इस बॉक्स पर। तो आपका जो पहले आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस यहाँ पर ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई अलग से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे आपको वेंडिंग एक्टिविटी दिख रहा होगा, तो बेसिकली इसके अंदर है क्या, जैसे आप कहीं पर मजदूरी करते हो तो आपको उसका एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसका दिन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कब से यहाँ पर मजदूरी कर रहे हो।
आपको फर्स्ट में आपको एक्टिविटी का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्लेस बताना है कि आप इस सिटी में करते हो या इस जगह पर करते हो। थर्ड में आपको ये बताना है कि आप कितने टाइम से कर रहे हो, उसका डेट और मंथ और ईयर बताना है। सिर्फ आप 12 मंथ या फर्स्ट मंथ 2004, 2005 या 2000 जब से भी कर रहे हो, आपको वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद थोड़ा मैंने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर वेंडिंग डेज बता रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप बेसिकली अगर मजदूरी करते हो तो आप यहाँ पर ओल्ड डेज करते हो, मतलब हमेशा करते हो, या आप कोई सड़क के किनारे कोई सामान वामान बेचते हो या वेंडिंग लगाते हो। तो अगर आप उसका काम जिस दिन करते हो वो आपको बता देना है, या आप अगर हमेशा ही करते हो तो आपको यहाँ पर ओल्ड डेज पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, टाइमिंग ऑफ वेंडिंग में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ये बताना है अगर आप लेबर का वर्क करते हो तो आपको ये बताना है कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हो, या 6 बजे से लेकर 7 बजे, जितना भी आपका टाइम हो, आपको स्टार्टिंग में फोम टाइम से लेकर 2 टाइम के बीच में आपको क्लिक कर लेना है। 4 टाइम के अंदर आपको ये बताना है कि जैसे मान लो आप 9 बजे से काम करते हो सुबह के, तो 4 टाइम के अंदर 9 डाल दोगे, और सुबह आप शाम को 5 बजे तक करते हो तो आप 2 टाइम के अंदर आप 5 लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आ जाओगे। उसके नीचे आने के बाद आपको ये बताना है लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग। तो यहाँ पर ये आपको बताना होगा कि अगर आप जहाँ पर भी मजदूरी करते हो उसका पूरा यहाँ पर एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी एंटर करना होगा जिसके अंदर आप काम करते हो। और अगर आप अपना खुद का कोई ठेला या कोई वर्क ओन करते हो तो आपको अपना ही मोबाइल नंबर, अपना जहाँ पर भी जो पर्टिकुलर एड्रेस होगा जहाँ पर भी आप काम करते हो, आपको उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसका नियर बाई लैंडमार्क, मोबाइल नंबर, नियर बाई लैंडमार्क, उसके बाद आपको सिटी पिन कोड, ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप बैंक अकाउंट का पासबुक यहाँ पर दे सकते हो, फर्स्ट वाले में पूछ रहा है तो आपको इस पर यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और डिटेल्स पूछेगा, इन सब पे आप नो कर देना ताकि आपसे कोई और डॉक्यूमेंट ना मांगे। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप वेंडिंग या मतलब किसी ठेले वेले का, शहरों के अंदर जो हमारे ठेले वेले लगते हैं उनके पास एक यूएलबी कार्ड होता है, तो उन्हें इजीली लोन मिल सकता है अगर वो लोग अपना यहाँ पर कार्ड भी शो करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास यूएलबी कार्ड है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर यह बताना है कि आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी है, 5,000, 10,000, 20,000, जितनी भी हो आपको एकदम सही बता देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कोई भी अपना सारी बैंक, भारत के जितने भी बैंक है सारों का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको कोई भी यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको IFSC कोड का ऑप्शन मिलता है, आपको वो डाल देना है। उसके बाद अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपके उसी बैंक, आपको वही बैंक देना है इसके पूरे के अंदर जिसमें आप ये पैसा लेना चाहते हो, उसी बैंक को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे आपको पूछा जाता है डिजिटल पेमेंट। अगर आप यहाँ पर जहाँ पर भी काम करते हो या अपना कोई ठेला वेला लगाते हो, तो अगर आप उसका डिजिटल पेमेंट लेते हो, मतलब फ़ोन पे, गूगल पे से, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं लेते हो नो पे क्लिक कर लेना। तो मेरी मानो तो नो पे ही क्लिक रखना ताकि ज़्यादा लफड़ा ना हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना। नीचे आपसे ये पूछा जाता है कि एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, तो आपको ये बताना है कि आपका अगर पहले से कोई लोन चल रहा है तो आपको जितना भी लोन लिया हो, 5,000, 10,000, 50,000, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर लोन, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, आपने 1 लाख का लोन लिया है, आपका लोन चल रहा है, तो आपको यहाँ पर ऊपर बैंक लेंडिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको यहाँ पर बता देना है कि बेसिकली आपने किस बैंक से लिया है। उसके बाद आपको ये बताना है कि कितना आपका लोन अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग के अंदर बताना है, और मंथली EMI आपकी कितनी है आपको वो बताना है। और अगर आपने नहीं लिया है, कुछ भी नहीं किया है, तो आपको तीनों के अंदर 0 करके छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, मतलब आपको कितना लोन लेना है आपको वो बताना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये फर्स्ट में एंटर कर सकते हो, जितना भी आपको लोन रिक्वायर्ड है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको टेन्योर, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। सबसे नीचे आपको यहाँ पर आना है लोन पर्पस में, आपको ये बता देना है अगर आप फर्स्ट में वर्किंग कैपिटल, अगर आप इस पैसे को किसी काम के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप वो बता सकते हो। आप बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना चाहते हो, मतलब कोई बिजनेस
खोलने के लिए चलाना चाहते हो तो आप वो बता सकते हो। थर्ड के अंदर परचेस ऑफ एसेट, मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए आप लेना चाहते हो लोन, तो आपको वो बता देना है। तीनों में से आपको वो सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है, बस इतना सा। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना होगा, बेसिकली फर्स्ट में आपको अपना फोटो खींच कर यहाँ पर सबमिट करना होगा, या तो आपके आधार कार्ड से ही आपका फोटो ले लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर अपनी बैंक की पासबुक होती है, उसका फ्रंट पेज यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर भेजना है, फोटो खींचकर पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करके आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना हो कि उसमें बैंक अकाउंट नंबर अच्छे से दिखे, ताकि आपका जो लोन है वो आपके उसी बैंक में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए। तो आपको यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करके सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हो, बैंक की पासबुक की फर्स्ट मतलब पेज यहाँ पर पूरा सही से खींचकर, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो, बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ जाता है। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो इस तरह का दो ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको फर्स्ट वाला मिलेगा कि नियर बाय मार्केट प्लेस, तो आपको फर्स्ट वाला छोड़ देना है। आपको क्या करना है, सेकंड वाले पर टिक कर लेना है। सेकंड वाले पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट योर लेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। और आपको ये बताना है जिस भी आपका बैंक, मतलब आपका जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, या आपके सबसे पास में जो बैंक है, आप जहाँ से ये पैसा आप लेना चाहते हो, आपको वो बता देना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कोई भी बैंक बता देता हूँ। जैसे मेरे आसपास यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके आसपास जिस भी बैंक हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन है ना, जैसे आप सबमिट करोगे तो आगे गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया होगा नियर बाय में, उस बैंक और उस ब्रांच के अंदर आपका ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जाएगा। बस आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और आपका पैसा आपके बैंक में सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो पर्टिकुलर एरिया होता है, ब्रांच होता है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो भी मेरे नियर बाई ब्रांच है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन मिलता है, आपको उस पर टिक करना है एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो एक और बार टिक करने को बोल रहा है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक की पासबुक, अपना वोटर आईडी कार्ड, आपको इन तीनों डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है, और पैन कार्ड को भी। इन चारों ही डॉक्यूमेंट को आपको कलेक्ट करना है, इनकी फोटोकॉपी करवा लेनी है एक एक। उसके बाद आपने जो भी बैंक या ब्रांच आपने सेलेक्ट किया होगा, आपको उस ब्रांच में जाना है और इसका 7 दिन बाद जाना है। बेसिकली इंस्टेंट मत चले जाना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपका जितना भी यहाँ पर प्रोसेस आपने कंप्लीट किया होगा, इसकी हार्ड कॉपीज वो बैंक की ब्रांच में सेंड कर देंगे विद इन 7 डेज के अंदर। तो आपको 7 दिन बाद जाना है, अपना सारा फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट के करा कर लेकर आपको सबमिट वहाँ पर कर देना है और साइन वाइन करना होगा 1-2 पेज पर। उसके बाद आपका जो पैसा है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इस योजना का आप लाभ ले सकते हो और आप सभी बिना किसी इंटरेस्ट के यहाँ पर लोन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।